हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस सू को देखते हैं। वो डांस कर रही होती है बार में। इस ड्रामा का मेल लीड उसी बार में रहता है जिसका नाम मिस्टर मिंग रहता है। हमारी फीमेल लीड मिस सू मिस्टर मिंग को फिर सेड्यूस करने की कोशिश करती। अब मन में सोचती कि वैसे भी तुम्हारे नीस ने मेरे मैन को चोरी किया है, मैं तुम्हारी उम्र बनकर भाई नीस को अच्छा कर सबक सिखाने वाली हूँ। मन में हमारी फीमेल सोचती कि वैसे भी मिस्टर मिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मैं इसको प्रोवोक करूंगी तो हो सकता है मुझसे सेड्यूस हो जाए। उसने मेरी मैन को चोरी किया, अब मैं इसके अंकल को चोरी करूंगी, उसकी मैं आंटी बनूंगी। इसके बाद मिस सू मिस्टर मिंग को सेड्यूस कर रही होती है तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। इस बात पे मिस सू बोलती है हाँ। तो मिस्टर मिंग उसे क्लोज जाके बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन का टीका बहुत ज्यादा चीफ है। उसको धक्का देकर चले जाता है। तो बारे में और भी गर्ल रहती है, वो बोलती कि वैसे भी तुम मास्टर मिंग को कैसे सेड्यूस कर सकती हो। नेक्स्ट में देखते हैं हमारी फीमेल रास्ते में जा रही होती है और मिस्टर मिंग पे गुस्सा कर रही होती कि वैसे भी इस तरीके से तो मिस्टर मिंग सेड्यूस नहीं हुए, पता नहीं मैं उसको सही से सेड्यूस करूंगी। बोलती ओ मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं नॉवल से रीड करके पता कर सकती हूँ कि कैसे इनको सेड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद हमारी फीमेल अपने बैग से नॉवल निकालती है और स्टडी कर रही होती है। जब मिस सू नॉवल को रीड करके जा रही होती है तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है, अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी जो कार से एक्सीडेंट हुआ था कोई और नहीं मिस्टर मिंग रहते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हम लोग को हॉस्पिटल का, जहाँ पे मिस सू एडमिट रहती है। उसके पास मिस्टर मिंग बैठे थे। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर चली आती है मिस्टर मिंग की। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि ग्रैंड मदर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ग्रैंड मदर बोलती कि अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम ब्लाइंड डेट को क्यों अवॉइड कर रहे हो। वैसे भी माय डियर ग्रैंडसन, तुम्हारा उम्र 30 साल का हो चुका, इतने में तुम्हें बच्चे कर लेने चाहिए। अभी तक तुमने एक वाइफ को भी नहीं चूज किया है। मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर बोलते है तुम कहीं गे तो नहीं हो ना। मिस्टर मिंग बोलता है कि ग्रैंड मदर क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर बोलती कि वैसे भी तुम्हारे आसपास कोई गर्ल भी तो नहीं रहती, मैं क्या सोचूं। हमारी फीमेल लीड कॉन्शियस हो जाती है, बोलती है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ कोई और नहीं मिस्टर मिंग थे, भगवान ने मुझे अच्छा चांस दिया है। कॉन्शियस होती है तो मिस्टर मिंग अपना कार्ड देता है, बोलता है कि ये रहा कंपास है सर, अगर तुम्हें बात करना है तो मैं लॉयर से बात करना। और जब जा रहा होता है मिस्टर मिंग तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलती है कि ब्रदर। ग्रैंडमदर बोलती है क्या तुमने क्या बोला ब्रदर, ब्रदर तुम मुझे क्या छोड़ के जा रहे हो, ये बात बोलती है मिसेस सू ने। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुमने क्या बोला। तभी हमारी फीमेल लीड में सोचती है कि सूरन तुमने जो मुझे हर्ट किया मैं तुम्हें डबल दूंगी, वेट करो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस सू का जो बॉयफ्रेंड होता है मिस्टर मिंग के नीस के साथ उसका पैर चल रहा होता है। हमारी फीमेल उन लोग को देख लेती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड हमारी फीमेल के संग बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है और बोलते है कि वैसे भी सूरन ME ग्रुप के बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने वाली है। अगर मैं तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड बना रही तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर ME इंटरटेनमेंट के डायरेक्टर बनने वाली है। अगर मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। वैसे भी मैं एक सिंगर हूँ। सूरन बोलते है कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी राइजिंग स्टार है, इसका मैं हेल्प तो चाहिए ही। हमारी फीमेल बहुत ज्यादा रोने लगती है बिकॉज उसको हर एक जगह उसको सपोर्ट की थी। हमारी फीमेल का बॉयफ्रेंड का नाम जो थर्की होता है उसका नाम मिस्टर सेन रहता है। मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी तुम अपने ब्रदर की तरह डम हो। और सूरन बोलती है कि वैसे भी मेरा अंकल ME एंटरटेनमेंट का CEO है। ये बात हमारी फीमेल याद करती है। बोलते है कि सूरन मैं तुम्हारी आंटी बन के दिखाऊंगी। मिस्टर मिंग उससे क्लोज जाता बोलता है कि ध्यान से देखो मैं तुम्हारा कोई भी ब्रदर नहीं हूँ। तभी हमारी फीमेल बोलती है मन में कि अगर मुझे रिवेंज चाहिए तो मुझे सब करना ही पड़ेगा। तभी मिस्टर मिंग को हक करती है, बोलती है कि तुम मेरे ब्रदर हो, मेरे प्यारे ब्रदर मो बाई। ये बात सुनने के बाद मिस्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर से मिस्टर मिंग की ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी मिस सू मिस्टर मिंग को मो बाई क्यों बोल रही है। फिर डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऑलरेडी पेशेंट से बात की है, मुझे समझ में आया है जब वो नॉवल पढ़ी थी तभी उसका कार का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे ब्रेन में जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको लगा कि जो नॉवल का कैरेक्टर है वो खुद ही है। तो मिस्टर मिंग को अपना ब्रदर मानती है जैसे नॉवल में लिखा हुआ है। ग्रैंडमदर बोलती है कि लोग डेटिंग करेंगे, तो बोलते हैं हाँ। मिस्टर मिंग बोलता है कि ग्रैंडमदर भी क्या बोल रहे हो। कि हमारा मेनट बोलता है कि वैसे उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो डॉक्टर बोलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैसे भी आपको उसके साथ नॉवल वाला ही प्ले करना पड़ेगा रोल को। तरीका है कि वो अपना मेमोरी दोबारा रीगेन कर सकती है। मिस्टर मिंग को कैरेक्टर देखता है नॉवल कार, बोलता है क्या मैं इसका ब्रदर हूँ। तो डॉक्टर बोलता है हाँ। भी मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं ऐसा कोई भी प्ले नहीं करने वाला और बोलते हुए चले जाता है। ग्रैंडमदर डॉक्टर मिस्टर मिंग के पीछे जाते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड फटाफट अपने आँख में वाला ड्रॉप डाल लेती है और बोलती है कि ब्रदर। तभी वहाँ पे मिस्टर मिंग चले आते हैं और रोते हुए दिखाती है मिस्टर मिंग क्योंकि बहुत रो रही है। बोलती कि ब्रदर अगर मैं वो येलो हेयर वाले बंदे के साथ नहीं जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही मेरा कार का एक्सीडेंट होता, ना ही मैं ट्रबल क्रिएट करती हूँ। बोलकर बहुत रो रही होती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर मिंग आपको उसे घर लेके जाकर इसको पैम्पर करना चाहिए। तभी मिस्टर मिंग
मिसेस सू को क्लोज जाके बोलता है कि वैसे मुझे तुम्हारा पैम्पर करना चाहिए, वैसे भी मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिंग फैमिली पर क्लिंग करो, वैसे भी तुम्हारा अगर कोई अनदर पर्पस हो तो मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं इनका आइडेंटिटी अभी ढूंढने के लिए जाता हूँ। वो चले जाता है। अभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग का हाथ पकड़ लेती है और हमारी फीमेल रोते हुए बोलती है कि ओके ब्रदर। तो मिस्टर मिंग कुछ ज्यादा साइड फील हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। अभी हमारी फीमेल मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, इसको मेल्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं मैं रिवेंज के लिए करूंगी। पर मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर मिस्टर मिंग गुस्सा करने लगता है कि वैसे भी अगर तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं जाते तो कोई बात नहीं, तुमने एक गर्ल को हिट किया, तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। देखो उसका पिटीफुल फेस, तो कुछ ज्यादा क्लोज कर देती है मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर। मिस्टर मिंग मिस सू को देखने लगता है, बोलती है कि थैंक यू ब्रदर। इसके हम लोग का कार का सीन दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग के घर पहुंच जाती है। मिस्टर मिंग को मिस सू बोलती है कि थैंक यू ब्रदर, वैसे भी मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा है, क्या आप मुझे कैरी कर उतार सकते हो। लेकिन मिस्टर मिंग तो ऐसे चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड एक ही टांग से जंप करते हुए पहुंच जाती है। तभी सामने मिस्टर मिंग व्हील चेयर लेके खड़ा रहता है। उन्हें बोलती है कि मिस सू तुम कर सकती है। उसको ऊपर गिरने की कोशिश करती है तो मिस्टर मिंग उसको कैरी कर लेता है। जब देखते कुछ ज्यादा क्लोज हो गया उसको धक्का मार कर नीचे गिरा देता है। जब मिस्टर मिंग जाने लगता है तो मिस सू बोलता है कि ब्रदर तुम मुझसे इतना हेट करते हो, तुम मुझे टच भी नहीं करना चाहते हो। तभी हमारा हीरो इग्नोर करके घर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर मिंग रूम में डॉक्यूमेंट देख रहा था जो उसको क्या तो याद करे कुछ ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको क्या हो गया। अभी मिस्टर मिंग मिस सू के बारे में सोचे जा रहा था, फिर बोलता है कि उसको मैं अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे समझ में आ गया। फिर उसको वही कॉमिक बुक देता है रीड करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को 2 मिनट घर लेके जाती है तो रोने का एक्टिंग करती है। तो मैं बोलती है कि डोंट वरी मैडम, ठीक हो जाएगा बोलकर चली जाती है। फिर हमारी फीमेल लीड उन लोग को जाने के बाद बेड पे रोलिंग करने लगती है। बोलती है कि वैसे भी रिच पर्सन लोग का बेड तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जो भी कुछ है मुझे अपना रिवेंज लेना ही है। तभी वहाँ पे मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर आ जाती है। हमारी फीमेल बोलती है ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम प्रिटेंड ना करो और लिटिल ट्रिक मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, ग्रैंड मदर बोलती है। इसके बाद मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी कुछ महीने तक तुमने क्या किया था सारा इन्फॉर्मेशन है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिंग फैमिली कुछ ज्यादा ही स्कैरी जितना मैंने सोचा था। तभी ग्रैंड मदर से हमारी फीमेल पर डर जाती है। तो ग्रैंड मदर बोलती है मेरा एक कंडीशन है, अगर तुम कंडीशन को फुलफिल करोगी तो मैं तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन मिस्टर मिंग से हाइड करके रखूंगी। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंड मदर आपको क्या चाहिए। तो मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर बोलती है कि बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अब मेरे ग्रैंडसन को अट्रैक्ट करो, उसको अपने प्यार में, फिर उसके संग शादी होकर मुझे अच्छे से ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर दो। हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंड मदर तो पॉसिबल ही नहीं है, मिस्टर मिंग तो मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, कैसे इसको अट्रैक्ट करूंगी। तभी मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके मैं ये इन्फॉर्मेशन जाकर मिस्टर मिंग को दे देती हूँ। तो हमारी फीमेल डॉक्यूमेंट ले लेती, बोलती है कि मैं उसको जरूर अट्रैक्ट करूंगी, जैसा आपका कंडीशन है मैं फुलफिल करूंगी। तभी मिस्टर मिंग की ग्रैंड मदर क्लैप करती है, बहुत सारा मेड आ जाती है, ज्वेलरीज कपड़े लग्जरी बैग लेकर। उसके बाद मेड लोग को इन्फॉर्मेशन देती है कि इसको रेडी करो। हमारी फीमेल को तो लेके चले जाते हैं। ग्रैंड मदर की जो मेड होती है बोलती है कि हो सकता है कि इस गर्ल कोई अनदर पर्पस हो। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी मेरा एक ही सपना है कि मेरा पोता का पर पोता पर पोती हो, अगर उसका यही पर्पस होगा तो मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर मिंग को उसका असिस्टेंट नॉवेल पूरा रीड करके सुना रहा होता है। तभी उधर से हमारी फीमेल लीड मदर के साथ आ जाती है। मिस्टर मिंग तो उसको देखते रह जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी ग्रैंड मदर मिस्टर मिंग को बोलती कि वैसे भी इसने थोड़ा सा मेकअप किया पर फेरी की तरह कितनी ब्यूटीफुल है ना। तभी मिस्टर मिंग को हमारी फीमेल बोलती कि ब्रदर मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करने वाला, बोल के जा रहा होता है। तभी ग्रैंड मदर उसको पैर लगा के गिरा देता है फीमेल लीड के ऊपर। तो हमारे फीमेल लीड को वो पकड़ लेता है। अब वो नॉवेल का बात लाइनिंग याद करने लगता है। फिर हमारे फीमेल लीड पूरा कोशिश करती है मिस्टर मिंग को सेड्यूस करने का। उसको ईयर में बोलती है कि ब्रदर, उसको हाथ फूक मारती है। मिस्टर मिंग तो पर नर्वस हो जाता है, फिर फटाफट हट जाता है। हमारी फीमेल बोलती है कि ब्रदर आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। तो बोलते हैं हाँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे भी कुछ काम करना है। ग्रैंड बोलते हैं कि तुम्हें कैसा काम चाहिए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैं दिन में घर पे रहती हूँ, चेंज करती हूँ, मेकअप करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। ग्रैंड मदर मिस्टर मिंग को मारते हुए बोलते हैं कि वैसे भी तुम तो ME एंटरटेनमेंट में काम ही करते हो, वैसे भी तुम इसका CEO, उसको कोई पोजीशन तो दे ही सकते हो, फिर तुम उसको MB डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दो। हमारी फिल्म भी याद करती है सूरन भी इंटरटेनमेंट डायरेक्टर बनने वाली थी। वो याद करके हमारी फीमेल और भी नाटक करने लगती है। बोलती है कि मैं नहीं बनूंगी, मुझे नहीं पता, अगर मैं सब कुछ मैस कर दी तो। मिस्टर मिंग की असिस्टेंट बोलता है कि ग्रैंड मदर वैसे भी ग्रैंड को मिस्टर मिंग ने डायरेक्टर बना दिया है ME इंटरटेनमेंट कंपनी का। ग्रैंड मदर गुस्सा करती बोलती है कि तुम्हारे सेकेंड अंकल का जायज बेटी है, जब तो कोई काम की भी नहीं है, तुमने उसको क्यों दे दिया पोजीशन। ग्रैंड मदर बोलती है कि ये पोजीशन मिस सू को देने के लिए। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी
कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से उसको पोजीशन मिला है। हमारी फीमेल लीड फटाफट अपने आँख में फिर से रोने वाला मेडिसिन डाल लेती है। फिर रोने लगती है कि ग्रैंड मदर वैसे भी हम लोग फैमिली है ना, आपको मेरी वजह से ब्रदर से फाइट करने की जरूरत नहीं, ब्रदर अगर मुझे लाइक नहीं करते तो मैं ऐसे चली जाती हूँ। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड फुल ऑफ ड्रामा क्वीन रहती है, आने लगती है, फिर से गिरने का नाटक करने लगती है। ग्रैंड मदर उसको खड़ा करने के लिए जाती है तो बोलती ग्रैंड मदर मैं ठीक हूँ। बोलती है कि ब्रदर अगर मैं चली जाऊंगी तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, सही टाइम पर खाना खाइएगा। पूरा ड्रामा कर रही होती है, तो जाने का नाटक करती मतलब बोलती है कि मिस्टर मिंग प्लीज मुझे रोक लो। तभी ग्रैंड मदर फिर से कन्विंस करती मिस्टर मिंग को, तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि ओके मेरा कंडीशन है। तो मिस सू बोलते है कि क्या कंडीशन है, तो बोलती है कंडीशन ये है। मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम मेरे सामने रोगी नहीं, तो एग्री हो जाती है। ग्रैंड मदर भी खुश हो जाती है। ग्रैंड मदर भी तो नाटक ही कर रही थी। मिस्टर मिंग जा रहा आता है तो हमारे फिल्म बोलती है कि थैंक यू ब्रदर लव यू। तभी मिस्टर मिंग टर्न हो जाता है, इसका से चोट लग जाता है। तो बोलती क्या हुआ, तो बोलती कि मुझे थोड़ा। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तो मुझे लव यू ब्रदर नहीं बोलोगी। तो बोलती कि नॉर्मल है, मैं तो बोल ही सकती हूँ ना। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि तुम्हें डायरेक्टर का पोजीशन नहीं चाहिए, तो बोलती हाँ चाहिए। फिर मिस्टर मिंग चले जाता है। तो हमारी फिल्म बोलती है कि वैसे भी फाइनली मैं अपना रिवेंज लेने वाली हूँ। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट भी चले जाता है। तभी हमारी फिल्म बोलती है कि ग्रैंड मदर मुझे आपका एक फेवर चाहिए। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को दिखाया जाता है ग्रैंड और सैन दोनों साथ में पार्टी कर रहे होते हैं सभी के साथ, और बोल रही थी कि वैसे भी सूरन को तो एमी एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर का पोजीशन मिलने ही वाला है। सभी लोग उसको कांग्रेस भी बोल रहे थे सूरन को। फिर उधर से हमारी फीमेल लीड चली आ रही होती है, तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी कौन है, कुछ ज्यादा कॉन्शियस है। मिस्टर सेन बोलता है कि मिस सू तुम मुझे यहाँ भी फॉलो करते हुए चली आई, क्या दोबारा मुझे सेड्यूस करना चाहती हो। बात पे हमारी फीमेल हंसने लगती है, बोलती कि वैसे भी सेन तुम्हारे घर में क्या मिरर नहीं है, तुम जो बाथरूम जाते हो तो एक बार मिरर में अपना थोबड़ा देख लिया करो, एक नंबर के ढक्कन दिखने में लगते हो। फिर सूरन बोलती कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही सेन से अट्रैक्ट हो रही, इसलिए तुम ये सब बात कर रही हो। वैसे भी तुम ड्रेस अच्छा पहन के मेरे सामने आ जाओगी क्या लगेगा, मैं तुम्हें कोई अमीर गर्ल समझ लूंगी क्या। उससे तुम ये सब ड्रेस इसलिए पहन कर क्योंकि तुम मिस्टर सेन को सेड्यूस करना चाहती हो। कौन वरी सन तुमको एक भी नजर देखेगा भी नहीं। मिस सूरन इंसल्ट करते हुए बोलती कि वैसे भी तुम तो एक कचरा हो, जो तुम्हें छोड़ा हुआ चीज बहुत पसंद है ना। अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर इस बैग मंगाती है। बोलती कि वैसे भी तुम इतने बड़े रेस्टोरेंट में क्या करने के लिए आई हो, खाना में लगा तुम इसमें रख लेना, तुम यही तो डिजर्व करती हो। तभी मिस्टर सेन भी उसके ऊपर प्लास्टिक बैग फेंक देता है और सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मेक श्योर करूंगी तुम्हें एमए एंटरटेनमेंट से निकाल दिया जाए और तुम्हें ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाए। ये बात सुनने का सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ तक हमारी फीमेल बोलती है कि मैं न्यू डायरेक्टर बनने वाली हूँ, पर कोई भी उसके बात पर ट्रस्ट करता ही नहीं है। उसका सभी लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात पे सुयन बोलती है कि वैसे भी ये कंपनी मैंग फैमिली का, और वैसे भी तुम मेरे अंकल का कुछ रिलेटिव तो लगती नहीं, तुम्हें कैसे लगता है कि अंकल तुम्हें पोजीशन तुम्हें दे देंगे। वैसे भी अंकल ये पोजीशन मुझे दिए हैं, और सब कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगते। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करके लोग एक एक चाटा मारती है। तो सुयन बोलती है कि तुम देख क्या इस गर्ल को पकड़ो। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं तुम्हें कमरे से तो बाहर निकाल कर रहूंगी। फिर जो ड्रेस पहनती खोलती है, जाके चेयर पर बैठ जाते और क्लैप करती, तो बहुत बड़ा पोस्टर आता है जिसमें लिखा रहता है कि हमारी फीमेल लीड एमी एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर बनी है। सुयन बोलती है कि वैसे भी ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा मेरे अंकल के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस बात पे मिसेस सू बोलती है कि कुछ ज्यादा ही क्लोज वाला रिलेशनशिप है। तो सुयन बोलती है कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मेरे अंकल कभी भी किसी वुमन में इंटरेस्ट लिए ही नहीं है। अभी मिस्टर सेन लगता है कि वैसे भी अगर तुम मिस्टर मिंग की लवर प्रिटेंड कर रही हो बनने का, तो तुम्हें जेल भी जा सकते हो। तभी हमारे फीमेल लीड मिस्टर मिंग का पैजामा वाला फोटो दिखा देती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि ऐसा वाला फोटो तुम्हारे फोन में कहाँ से आया। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी हम लोग फैमिली है। तो सुयन बोलती कि तुम लोग के साथ में रहते हो, तो बोलती हाँ। सुयन डर जाता है और सुयन को बोलता है कि हम लोग को ऊपर मुसीबत आने वाली है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूं, इसलिए मेरे ब्रदर को रिलीज करो और केस वापस लो, जो तुमने फेक केस में मेरे ब्रदर को फंसाया है। फिर सुयन बोलती है कि वैसे ही मुझे बिलीव नहीं हो, फेक है, अंकल कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी उधर से मिस्टर मिंग आते बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग यहाँ पे कैसा आ सकता है, उसे कहीं पता तो नहीं चलेगा कि मैं उससे गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि ब्रदर। मिस्टर मिंग ऊपर से नीचे आते हैं, इससे वो नाटक करने लगते कि उसका पैर में इंजरी है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा राइट पैर में पेन था ना। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो भूल ही गई, मेरा पेन को भी कवर हो गया। मिसेस सू बोलती है कि वैसे भी आज तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए, उसका जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बोली थी कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ज्यादा ही चिपक रही होती है। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि मुझे छोड़ो, वैसे भी ये सब ट्रिप तुम्हारा ग्रैंड मदर के ऊपर चल सकता है, मेरे ऊपर नहीं। हमारे फीमेल बोलती है कि ब्रदर क्या रिवॉर्ड चाहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी ग्रैंड मदर हम लोग को डिनर पर वेट कर रही होगी। तभी मिस सूरन बोलती है क्या
अपने ओल्ड लेडी को आने के लिए इस गर्ल को लेके गया है। हमारी फीमेल लीड मिसेस मिस्टर मिंग को लेकर चली जाती है। सूरन मिस्टर मिंग के असिस्टेंट से पूछते हैं क्या सचमुच मेरे अंकल की गर्लफ्रेंड है, तो मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलते हैं कि वैसे भी आज तक मिस्टर मिंग कभी भी किसी गर्ल को इतना केयर तो नहीं किया, इनको इतना केयर करा, वैसे भी उनके लिए प्रिंसेस है। सुनने को सूरन को तो पूरा बन जाता और मिस्टर सेन तो डर जाते कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी सूरन बोलती है कि मेरे पास एक और आइडिया है। दिन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड फटाफट मिस्टर मिंग का लंच ऑर्डर करती है और वो ऑफिस में जाकर सारा लंच बॉक्स में भर देती है। तभी लोग ऑफिस से बात करने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर मिंग फाइनली एक गर्ल के साथ है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर का पोजीशन भी उसको मिल गया है। गर्ल बोलती है कि वैसे भी कुछ भी नहीं है, मिस्टर मिंग बोल रहे हैं तो इसको बहुत जल्द छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर मिंग सूरन का इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो अपने असिस्टेंट में गुस्सा करते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओल्ड लेडी नहीं चाहती कि उसका आइडेंटिटी आपको पता चले। मन में बोलता है। मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी उसका फोन ढूंढने के लिए हमारी फीमेल लीड लंच लेके आ जाती है। तो मिस्टर मिंग तो कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए, काम नहीं है क्या? तो बोलती है कि वैसे भी ब्रदर आपने खाना नहीं खाया इसलिए मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, वैसे भी मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि लंच विथ लव। हाँ ब्रदर मैं सुबह से बना रही आपके लिए खाना। झूठ बोलती है, वैसे तो वो ऑर्डर देके मांग आई थी। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग को लंच देती है और कुछ ज्यादा ही फिर प्यार से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि वैसे मुझे एक पसंद नहीं है। फिर हमारी फीमेल लीड नेल से अपने आप को प्रति रोने का नाटक करने लगती है। मिस्टर मिंग उसको देखते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम ये सब करना बंद करोगी। मिस्टर मिंग कुछ ज्यादा ही साय फील करने लगता है। बोलता है कि प्लीज तुम दोबारा मत रोना, अगर तुम रोक गई तो तुम भूल जाओ एमी डायरेक्टर का पोजीशन बनेगा। तभी हमारी फीमेल फटाफट चुप हो जाती है। मिस्टर मिंग को देख के और भी तेज रोने लगती है। इसके बाद मिस्टर मिंग बोलता है कि दोबारा प्लीज मत रो, मैं खाना खा लूंगा। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं खुद अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हारा काम का कोई डिसिप्लिन तो है नहीं। फीमेल उसको जैसे ही खिलाने के लिए जाती है और मिस्टर मिंग खाने के लिए जाता है तब इसके पास कॉल आ जाता है। बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चेकअप करने के लिए। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं मीटिंग करने के बाद आऊंगा। तो बोलते कोई बात नहीं पता, मैं खुद चली जाऊंगी और चली जाती है। फिर मिस्टर मिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कुछ भी कर उसको दोबारा मेरे सामने मत आने देना। इसी तरफ हमारी फीमेल लीड जाके ये सब बात उसके फ्रेंड को बता दे। उसके फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है, बोलती क्या तुम एक्चुअली मिस्टर मिंग की सिस्टर बन गई हो? बात में हमारी फीमेल बोलती है कि अरे जरा धीरे बोलो, अगर मिस्टर मिंग को पता चल गया तो मुझे मार ही डालेगा। फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने इतना अच्छा एक्टिंग किया, वैसे भी अब बताओ तुमने क्या मिस्टर मिंग को सेड्यूस करने की कोशिश किया? इस बात पे हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ पर उसका इतना कोल्ड हार्टेड है कि मैं मेल्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर उधर से आ जाता है मिस्टर जो। बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी है मिस्टर जो हम लोग की स्कूल की टॉप स्टूडेंट। हमारी फीमेल बोलती है कि हेलो मिस्टर जो। फिर लोग बैठ के बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मिंग ऑफिस में आते हैं, तभी उसे ग्रैंडमदर कॉल आता है। बोलता है कि इतना बात हो गया, अभी तक मिस सू का कॉल भी नहीं है, वो आई भी नहीं है, वैसे भी उसका मेमोरी जा चुका, अगर वो खो जाएगी तो मिस्टर मिंग बोलता है खो जाएगा तो अच्छा ही होगा। अभी हमारा मेल लीड खाना को देखते हो सारा खाना खा लिया था। फिर मिस्टर मिंग याद करता है कि किस तरह हमारी फीमेल लीड उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती हर एक टाइम ना कोट लेता है, वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड वो लॉयर लाता है। लॉयर को थैंक यू बोलती है और बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। बंदा जान जाता है तो हमारी फीमेल टकरा के गिरने वाली थी तो मिस्टर जो उसको पकड़ लेता है। तभी मिस्टर मिंग चले आता है और हमारी फीमेल को हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि अभी तक घर नहीं गई हो लेकिन एक मैन के साथ मीटिंग कर रही हो। मिसेस सुमन बोलती है कि मिस्टर मिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ब्रदर मेरे पास कैब के लिए पैसे नहीं थे, ये जेंटलमैन ने मेरी हेल्प की है। तभी हमारी फीमेल लीड आंख मारने लगती है लॉयर जो को। तो लॉयर जो भी समझ जाता है, बोलता है कि आप तो मिसेस सू की ब्रदर है ना। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आपने मेरी हेल्प भी चैट में ऐड करने के लिए बोलती है और नेक्स्ट टाइम बोलती है कि मैं आपको मील ट्रेड दूंगी, लेकिन मिस्टर मिंग उसको हाथ पकड़ कर से घर लेके चले जाता है। हमारी फीमेल दी चुटकी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर मिस्टर मिंग उसको अपने पास बुला लेता है। फिर मिस्टर सू मन में सोचते है कि अब इसको क्या हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया, अब तो मैं गई। फिर हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग के पास जाती बोलती है कि ब्रदर में फन कर रही थी, क्या अपने लिए वरी हो रहे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर मिंग गुस्सा के बोलता है कि नेक्स्ट टाइम। मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे इतना इंपॉर्टेंट हो कि मैं तुम्हारे लिए वरी करूंगा? मैन को तुम बाहर थी, ऊपर से तुम रैंडम मैन को अपना विचट भी देने वाली थी। पता नहीं कि कितना डेंजरस है ये वर्ल्ड। अपना मेमोरी लॉस क्यों ना कि दिमाग खराब कर लियो अपना। तभी ग्रैंड मदर और उसके साथ जो रहती है दोनों हमारा मेन लीड को फीमेल लीड को छुप के देख रही होती है। मेड बोलती मैंने आज तक मास्टर को इतना गुस्सा करते हुए तो कभी नहीं देखा, लग रहा है कि इस गर्ल के प्यार में धीरे धीरे वो पड़ रहे हैं। ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। हमारी फीमेल लीड रोने लगती है तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हारा हर बार ये ट्रिक अप्लाई मत करो, काम नहीं आएगा। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि वैसे भी मेरे पास पास ट्रिक है। मिस्टर मिंग को बोलती है कि वैसे भी आपका बर्थडे आने वाला है इसलिए मैं सारा पैसा आपके बर्थडे गिफ्ट खरीदने में लगा दी थी।
हमारी फीमेल लीड वो गिफ्ट मिस्टर मिंग को देने वाली थी तो नहीं देता, तो नीचे रख के वो रोते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर मिंग बोलते हैं कि ऐसे भी कैसा झूठ बोले, मैं बर्थडे ऑलरेडी जा चुका है। तभी मिस्टर मिंग की ग्रैंडमदर आती बोलती कि वैसे भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रही है, मुबाई का बर्थडे सेलिब्रेट करे, उसका बर्थडे तो आने वाला है ना, कैरेक्टर होता है उसके बारे में बोल रही थी। ग्रैंडमदर बोलती कि वैसे भी ये सब नहीं होता तो तुम्हारा बर्थडे वो सेलिब्रेट करने वाली थी, भूलो मत तुमने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। उधर पूरा मिस्टर मिंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है। तब उधर से मेड आती और बोलती है कि वैसे भी मिसेस अपना सामान पैक करे, वो जाना चाहती है। तो मिस्टर मिंग बोलती है कि जाना चाहती तो अच्छा ही होगा। ग्रैंडमदर बोलती है कि अगर वो चली गई तो तुम बाद में पछताना मत। ये सुनने के बाद मिस्टर मिंग इमीडिएटली फीमेल लीड के रूम की तरफ जाने लगता है। सू देख लेती है, अपने आँख में फटाफट डॉब डाल लेती है और मिस्टर मिंग के सामने रोने का नाटक करने लगती है। तो मिस्टर मिंग बोलते है कि तुम कहाँ जाओगी। इस वक्त सू बोलती है कि मैं कहीं भी जाऊंगी पर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मेरा ब्रदर मुझे लाइक नहीं करता है। वैसे भी आप तो मुझे बार बार जाने के लिए बोलते ही हो ना। वो अपना लगेज लेके जाने लगती है और मिस्टर मिंग के सामने रोने लगती है। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तभी पीछे से ग्रैंडमदर आती है, बुक दिखाती नॉवल, बोलो किसको हेयर पे सहलाओ। तो मिस्टर मिंग धीरे धीरे वही करता है। हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी ब्रदर टेलिंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें देखा से ट्रीट करूंगा, ऐसा कुछ मैं दोबारा नहीं करूंगा। हमारे फीमेल बोलती है क्योंकि ब्रदर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तभी मिस्टर मिंग उसके हाथ से फोन मांगता, अपना नंबर देता, बोलता है कुछ भी जरूरत होगा इस नंबर पे कॉल करना। हमारी फीमेल एक माई बिलोवेड ब्रदर नाम सेव करती है। देख मिस्टर मिंग खुश हो जाता है कि ब्रदर मैं आपके लिए फ्रूट्स लाने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर मिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिया है। के बाद मिस्टर मिंग सावर ले रहा होता है और हमारी फीमेल रीत वहाँ पे फ्रूट्स लेके आई थी मिस्टर मिंग के रूम में। तभी वैन नाम का गर्ल का फोन आता है मिस्टर मिंग के फोन में। तो वही वैन जो मुझे स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा बुली किया करती थी, इसका कॉल पिकअप करती है वैन का और बोलती कि हेलो सिस्टर, ऐसे भी मैं ब्रदर सावर ले रहा, वो आपको फोन नहीं ले सकता, बहुत लेट हो चुका है, हम लोग सोने जा रहे हैं। और वैन बोलती रहती कि तुम कौन हो। हमारी फीमेल फोन कट कर देती। फिर मन में सोचती कि वैसे भी मिस्टर मिंग को और वैन का क्या रिलेशनशिप है। पीछे से मिस्टर मिंग आते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद से तुम्हें फोन मत टच करना। हमारी फीमेल मिस्टर मिंग को देखे जा रही थी। फिर मिस्टर मिंग बोलता है कि तुमने अपना फोन क्यों टच किया। बोलती है कि मुझे माफ करना, वैसे भी एक सिस्टर ने कॉल किया था, ऐसा लग रहा है कि वो गलत समझ ली है, मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मिस्टर मिंग बोलता है कि दोबारा मैं फोन टच मत करना। तभी हमारी फीमेल लीड पूछने की कोशिश करती है कि वैन के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या उसको लाइक करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन हमारा मेल लीड उसको कोई भी जवाब नहीं देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग किसी गर्ल के साथ कैसे हो सकता है, मुझे उन लोग का ब्रेकअप कराना ही होगा, मुझे बहुत ज्यादा बुली किया वो गर्ल, उसे मुझे रिवेंज तो लेना ही है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पे सूरन और वैंग रहती है। तो सूरन वैंग को बोलती है कि वैसे भी जो गर्ल से तुम बात करते कोई और नहीं मिसेस सू थी। तो वैंग बोलते हैं कि ये वही गर्ल, लगता है कि स्कूल टाइम में उसको अच्छे से सबक नहीं सिखाई थी, डोंट वरी मैं इस बार उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी सू आती है, बोलती है कि वैंग तुम अभी तक चेंज नहीं हुई ना। तभी वैंग बोलती है कि सू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी सूरन बोलती है कि वैसे भी तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, वैसे भी ये मेरी लीगल आंटी है, तेरे अंकल का और इसका परफेक्ट मैच है, वैसे भी तुम पुअर बैकग्राउंड से आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे अंकल के ऊपर कर डालने की, वैसे भी तुम कभी भी उनको हासिल नहीं कर पाओगे। हमारी फीमेल देखती है कि मिस्टर मिंग वहाँ पे आने वाले है, फुल ऑफ एक्टिंग का मूड में आ जाती है। बोलती है मिस सूरन से कि वैसे भी तुम्हारे अंकल अगर मुझे लाइक करेंगे तो तुम क्या कर लोगी, और वो हिकी वाला निशान भी दिखाने लगती है और बोलती है कि वैंग वैसे भी मिस्टर मिंग सिर्फ मेरे हैं। तो वैंग बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग बहुत जल्द हम लोगों को दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक करने वाले, तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो। और ये प्रोवोक करने लगती है मिस सू। तो इस बात पे वैंग उसको धक्का देती है। से मिस्टर मिंग चले आते तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी सिस्टर अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो मैं खुद चली जाती हूँ, और जाने लगती है। अब मिस्टर मिंग से जानबूझकर टकरा जाती है और रोने वाला फेस दिखा के फिर चली जाती है। तो मिस्टर मिंग फ्रेंड पे वैंग के पास जाते हैं। इस बात पे सूरन बोलती है कि अंकल वैसे भी आपकी लिटिल लवर मिस वैंग को भी पुली की है। और मिस्टर मिंग बोलते क्या मेरी लिटिल लवर। तभी मिस्टर मिंग के पास मैसेज आता है, मिस सू ने किया था कि वैसे भी ब्रदर ऐसा लगा है कि सिस्टर हम दोनों को रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में ले ली, इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रही, प्लीज आप मुझे मिस मत कीजिएगा। तभी मिस्टर मिंग देखते हैं कि हमारी फीमेल कार के पीछे छुप रही है तो स्माइल करता है। भी मिस सूरन और मिस वैंग दोनों मिलकर हमारे फीमेल को कंप्लेन करने लगती है। सूरन ये भी बोलती है कि वैसे भी वैंग के बारे में बोली को प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इस बात पे मिस्टर मिंग बोलते हैं कि हाँ कराई तो है, और मिस्टर मिंग बोलते हैं कि वैसे भी वैंग फैमिली को ज्यादा ही लॉयल है मिंग फैमिली से, इसलिए मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका एडवांटेज लो, सभी मैं कभी भी तुम में इंटरेस्टेड लेता ही नहीं हूँ। वैंग बोलते हैं कि वैसे भी वो
मोमेंट कुछ ज्यादा ही है, तुम्हें नहीं पता। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि है तो क्या हुआ, मैंने ही उसको स्पॉइल किया है। सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर मिंग बोलता है कि याद रखना वो सिर्फ मेरी है, उसको भूली मत करना, वो बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट सीन में देखने लगती है कि मिस्टर मिंग कहाँ पे। तभी पीछे से आके मिस्टर मिंग उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या दोबारा छुपना चाहती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी ब्रदर आप तो डेटिंग कर रहे थे ना। मिंग बोलता है कि तुम पीठ पीछे फिर से फाइट करने लगी। तो बोलती नहीं, मैं खुद ही होई थी। तभी असिस्टेंट आता बोलते कि वैंग आपसे बात करना चाहती। तो हमारी फीमेल जानबूझकर अपना हाथ टकरा लेती, बोलती कि मुझे हॉट हो रहा है। तो मिस्टर मिंग वैंग से बात करने के लिए मना कर देता है। तभी हमारी फीमेल स्माइल करने लगती है। मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हारा कितना सारा ट्रिक प्ले करोगी मेरे ऊपर, जो कुछ दिखाई नहीं देता। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि ब्रदर आप क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर मिंग बोलते है कि वैसे भी जानबूझकर कैफे में आकर वैंग के साथ फाइट की, क्रिएट की इलेशन, तुम बस मेरा अटेंशन ग्रैब करना चाहती हो। हमारे फीमेल बोलती है कि अगर इसको पता चले कि मैं इसको मैनिपुलेट करूँ, पक्का मुझे घर से बाहर निकालेगा। फिर अपने आप को पिंच करते रोने लगती है, बोलती है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया, बिकॉज मुझे पता चला कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो, कि जब आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या फिर वाइफ बन जाएगी आप मुझे छोड़ दोगे, आप मेरे को भूल जाओगे। बोलकर रोने लगती है। तो मिस्टर मिंग बोलते है कि तुम इतने इजली रो कैसे लेती हो। मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम क्या ओल्ड टाउन नहीं जाना चाहती हो, घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद हमारी फीमेल खुश हो जाती है और मिस्टर मिंग को हगी कर लेती है, बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे ब्रदर बेस्ट है इस वर्ल्ड में। मिस्टर मिंग भी स्माइल करने लगता है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग के साथ ओल्ड टाउन जाती है। बहुत सारा गिफ्ट रहता है वो खरीदने के लिए। तभी मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि सबका मीटिंग है। तो मिस्टर मिंग मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है ओ माय गॉड, पहली बार मिस्टर मिंग अपना मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं कि बस प्यार में पड़ रहे हैं। इसके बाद हमारी फीमेल एक ट्रायल लेती है, बोलती है कि बहुत अच्छा है। तभी वो और बोलता है कि वैसे भी ये पेयर ऑफ लव है। तो बोलती है कि नहीं, मुझे लगा था कि सिबलिंग का प्यार है। तो रख के तो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो फिर चली जाती है, बोलती है कि मैं गुस्से में हूँ। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं रैप करने के लिए, तो कर देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड को कंपनी लेकर आती है और बहुत खुश होते हैं दोनों। तभी यहाँ पर चले आता है मिस्टर सेन और बोलते है कि वैसे भी तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बैन कर दोगी, हो ही नहीं सकता। वैसे भी मिस्टर ने मुझे बहुत सारा फिल्म में हॉट प्ले करने के लिए बोले, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुंह फैमिली की मेंबर कभी हो ही नहीं सकती हो। मिस्टर मिंग तुमसे जरूर नफरत करेंगे, तुम जैसी गर्ल से। पोलकर इंसल्ट करता है। तभी हमारी फीमेल लीड गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि सर 12:30 हो चुका है, आपको खाना खाना चाहिए। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं वेट करूंगा। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है मिसेस सू, बोलती ब्रदर नो बॉस, आपने मिस्टर सेन को रिसोर्सेज क्यों दिए, मैंने तो उसको बैन किया था ना। इस बात पे मिस्टर रिचन बोलता है कि वैसे भी मिस सूरैन को एमई डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था, एज ए कंपनसेशन के तौर पर उसको गुड रिसोर्सेज मिल रहा है। बात हमारे फीमेल बोलती है कि वैसे भी उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मल्टी टाइम उसने अपने रिलेशनशिप के साथ किया है, आपने उसको बैन क्यों नहीं किया। तो मिस्टर मिंग बोलते है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे ओनली प्रॉफिट चाहिए। तो बोलते कि आप मुझे कोई भी सिंपैथी नहीं दे रहे हो। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत सिंपैथी दे चुका हूँ, वैसे भी तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सब क्या फेक है, तभी मुझे लंच दो। तो बोलती क्या। तभी मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि लव वाला लंच। तो बोलती ओ नो, मैं तो लाई नहीं। तो उसके पास कॉल आता है, बोलता है कि ब्रदर मैं अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने वाली थी, प्लीज आप ऑर्डर ले लीजिएगा। और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर मिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है क्या मुझे अब केयर नहीं करती है, तो सेड्यूस करने की भी कोशिश नहीं कर रही है। भी मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि सर वो बच्ची नहीं है, जब उसका मेमोरी आएगा तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, ऑल टाइम आपके साथ नहीं रह सकती है। मिस्टर मिंग बोलता है कि मुझे छोड़ के चली जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग को मिस सू को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। उसकी फ्रेंड पर लड़कों वाला कपड़ा पहनी थी। वो बोलती है कि डोंट वरी, हम लोग को नहीं जाएंगे, वैसे भी हम लोग को सेन का न्यू ईयर पार्टी बर्बाद करना है। तो बोलती ओके, वो लोग पार्टी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसी पार्टी में मिस्टर किंग भी रहते हैं। तो उसका फ्रेंड लोग बोलते है कि वैसे भी तुम कहाँ पे खो गए हो, कुछ पार्टी नहीं करो, वैसे भी तुम अपने साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपनी सिस्टर को क्यों नहीं लेकर आए हो। तो मिस्टर मिंग बोलते है कि वैसे भी घर पे होगी, लेट नाइट वो बाहर नहीं निकलती है। हमारे फीमेल लीड को देखता है मिस्टर और हमारी फीमेल लीड को बारे में याद करने लगता है। कुछ टाइम बाद है कि प्रॉमिस करती है कि किसी भी रैंडम बॉय पर ट्रस्ट नहीं करेगी। तभी वो नॉवल का बात याद करता है कि उसकी सिस्टर किसी से प्यार करती थी। तो मिस्टर मिंग उसी गर्ल को देता है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, मिस बाय। तभी मिस्टर मिंग हमारी फीमेल को कॉल करता बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो झूठ बोलती है कि मैं घर पे हूँ, लेकिन मिस्टर मिंग टर्न होने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल को देख के शॉक्ड हो जाती है, अपनी फ्रेंड को बोलती जाने के लिए। तो उसका फ्रेंड वहाँ से चले जाता है जो मिस बाय रहती है। तो मिंग उसको पकड़ लेता है, उसके हाथ में सिगरेट देखता है। तो बोलता है ये क्या है। तो बोलती है कि हाय ब्रदर। तो स्मोक किया। तो बोलती नहीं मैं इसको तो जलाई भी नहीं हूँ। मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी वो बॉय कहाँ गया। तो बोलती कहाँ गया, उससे कपड़ों खोल कर देखने लगती है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम अभी भी अपने ब्रदर के पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हो। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर मिंग उसको डांडो लेके चले जाता है। इस बात पे मिसेस सू बोलती है कि ब्रदर अगर तुम गुस्सा हो तो मुझ पे चिल्ला लो, प्लीज ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है, तुम उस बॉय के साथ क्या कर रही थी, तुम उससे क्या प्यार करती हो। तो बोलती नहीं, वो एक्चुअली मेरा
ऑनलाइन फ्रेंड का पास में उसे मिलने के लिए आई थी। तो मिस्टर मिंग उसको मॉर्निंग में मैसेज देखता है, डियर लिखा हुआ था। उसका मैसेज पढ़ने का बोलता है तुम ऑनलाइन फ्रेंड से जस्ट मिली हो और तुम उससे बातें भी करने लगी। तो हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं बोर हुई थी, मैं किसी से बात करना चाहती थी। मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम भूलो मत, तुमने क्या प्रॉमिस किया, तुम किसी भी रैंडम मैन से बात नहीं कर सकती हो। तभी मिस्टर मिंग बोलता है फाइन। फिर हमारी फीमेल का बात याद करता है कि वो अपने ब्रदर के अलावा किसी मैन से प्यार नहीं करती है। इस बात मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम क्या सब झूठ बोली थी। तभी मिसेस उन्हें बोलती कि ओ नो, मैं कैसे भूल सकती हूँ कॉमिक का कैरेक्टर, मुझे इस कैरेक्टर के साथ तो रहना ही है। फिर बोलती है कि ब्रदर, वैसे भी आप ब्रदर हैं तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं किससे प्यार करूँ, आप वो राइट को मुझसे छीन पाए। वैसे भी मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, मैं डेट कर ही सकती हूँ। इस बात तो मिस्टर मिंग बोलता है कि ओ तुम एडल्ट हो चुकी हो। फिर उसको हाथ पे फोन देता है, बोलता है कि तुम जिसके साथ डेट करना कर लेना। वो बोल के चली जाता है। तभी हमारी फीमेल डेट के पास उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग तुम्हारा गार्जियन तो हुआ, तुम्हें काम देता है, घर पे रखा हुआ है, खाना खिलाते है, एवरीथिंग करता है। तो बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मिसेस सू बोलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम जाके अप्रोजाई करो मिस्टर मिंग से। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसको टी सर्व करती है और बोलती है कि ब्रदर, मैं उस गाय से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। उसको टिश्यू पेपर देती है लेकिन मिस्टर मिंग उसको फुल ऑफ इग्नोर कर रहा था। फिर उसको ब्लेजर भी देती है तो मिस्टर मिंग उसको हाथ से लेके चले जाता है। तो बाबा बोलती पर इग्नोर कर देता है। तभी उधर से चली आती ग्रैंड मदर और बोलती कि वैसे भी बोलती कि मैंने उसको कभी भी ऐसे नहीं देखा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वो लाइक करता है। हमारी टीम में लीड बार में जाती है अपने ब्रदर से बात करने के। तो असिस्टेंट डॉक्टर तो बोलती कि प्लीज मुझे थोड़ा सा बात करना ब्रदर से। जब वैसे ही अंदर जाती है देखती कि उसका ब्रदर किसी अनदर गर्ल के साथ किस कर रही है। देख के हमारी फीमेल को बहुत हॉट होता है, वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मिंग बोलता है अपने सिक्योरिटी से कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए लेकर आया था। तो उनका सिक्योरिटी बोलता है कि मिस्टर ली के साथ कोलैबोरेशन का बात करने के लिए। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं वही करो। वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर मिंग के पास उसकी ग्रैंडमदर कॉल आता है, बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ मिस सू है क्या, वो अभी तक घर नहीं आई है, बहुत लेट हो चुका है। तभी मिस्टर मिंग वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं हमारी फिल्म में लीड बार में ड्रिंक कर रही थी। अपनी फ्रेंड को बताती कि वैसे भी मैंने मिस्टर मिंग के साथ अपोलोजाइज करने की कोशिश किया, ऑल डे मुझे वो अवॉइड करता रहा। मैं उसको कितना कोशिश की अपोलोजाइज करने का, यहाँ तक मैं बार तक गई कि वो बार में न्यू गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, यहाँ तक उसको किस भी किया मुझे प्रोवोक करने के लिए, और वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड को उसकी फ्रेंड बाय बोलती कि वैसे भी तुम तो ओनली मिस्टर मिंग के पास इसलिए हो ना क्योंकि तुम सेन से और सूरन से रिवेंज लेना चाहती हो, या तुम्हारा पूरा हो गया ना, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि मिस्टर मिंग किसी गर्ल के साथ है। इस बात पर बहुत रोने लगती है और ड्रिंक करके टोल हो जाती है। तभी मिस्टर मिंग कॉल करते मिस सू का तो बाय कॉल उठाती है और बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे जो गर्ल है कुछ ज्यादा ड्रंक हो गई है, प्लीज आप आके पिकअप कर लीजिए। तभी मिस्टर मिंग आते उसको कैरी करने के लिए जाते हैं तो हमारी फीमेल मना करती है। तो मिस्टर मिंग उसको कैरी करके लेके चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड देखती रह जाती है, उसको बेड पे सुलाते हैं। तभी हमारी फीमेल मिस्टर मिंग को नेट पर बाइट कर लेती है। मिस्टर मिंग बोलते कि तुम क्या कर रही हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। ओके, मैं अभी तुम्हें छोड़ के चली जा रही। इसका मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। हमारी फीमेल लीड को सुला के मिस्टर मिंग जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर मिंग को हाथ पकड़ लेती, बोलती कि ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अगर तुम्हें चिल्लाना तो चिल्ला लो। मिस्टर मिंग को पकड़ी रहती है। तभी मिस्टर मिंग उसको ऊपर गिर जाते, जैसे उसको देखने लगते हैं। हमारा मेन लीड पूरा कॉमिकल लाइन याद करने लगता है, उसको जब कमर के पकड़ता है तभी भी कॉमिकल लाइन याद करता है। तभी ग्रैंडमदर आती बोलती कि आधी रात में कौन शोर कर रहा है। उन दोनों को उस पोजीशन में देख के ग्रैंडमदर साई फील करती बोलती कि तुम लोग कंटिन्यू रखो। वो भूल के चले जाती है। कद मिस्टर मिंग उसको अच्छे से सुला के वो भी चले जाता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है। कद हमारी फीमेल उठ के जाती है जहाँ पे मिस्टर मिंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों उठी हो, हम लोग के साथ काम पे नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद मिस सू खुश हो जाती है, मिस्टर मिंग को हक कर लेती, बोलती कि मेरा ब्रदर बेस्ट है, मुझे माफ कर दिया, आई लव यू ब्रदर। मिस्टर मिंग बोलते है कि मुझे आई लव यू मत बोलो। तो बोलते है कि मैं बोलूंगी। फिर उसको ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है। तो मिस्टर मिंग उन्हें बोलता है कि तुम्हें साथ रहो, इतना ही काफी है। तभी मिस्टर मिंग के पास असिस्टेंट में कॉल आता है, बोलता है कि मिस्टर मिंग मिस सू का फोन मिल चुका है। फिर हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट मिस्टर मिंग को फोन दे रहा होता है मिस सू को और बोलता है कि जब आप इसको अनलॉक कर लेंगे तो मिस्टर सू का आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगा, फिर वो अपने वर्ल्ड में चली जाएगी, उसको आपके साथ अब रहने का जरूरत नहीं है। मिस्टर मिंग बोलता है कि साथ नहीं रहेगी। तो मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस, वैसे भी वो फिक्शन बुक की वजह से वो आपके साथ थी, अब तो उसका फोन मिल चुका है तो उसका आइडेंटिटी भी आपको पता चली जाएगा, इसका वो अपना वर्ल्ड में चली जाएगी। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि हो सकता है उसका फैमिली हो, उसका हस्बैंड हो। तो मिस्टर मिंग बोलता है घर होता है। मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस क्या आप चाहते थे ना उसको आपको से दूर रहे, ये रीजन मिल गया। तो मिस्टर मिंग उसको चुप है तो वहाँ से भेजने के लिए बोलता है। तभी हमारी फीमेल लीडर आती है, बोलती है कि ब्रदर मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। फिर उसके लिए खाना निकालने लगती है, बोलती है कि मैं 2 घंटा मेहनत करके आपके लिए खाना बनाई हूँ। लेकिन मिस्टर मिंग तो मिस सू को देखे जा रहा था। तो मिस सू बोलती है कि मेरा ब्रदर प्रेस में कुछ लगा है तो
लगा है क्या? तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम खाना खाओ, मुझे स्मोकिंग करना है। बाहर चले जाता है। तभी हमारी फीमेल के बारे में सोच रहा होता है, तो मुझे उसका आईडी देखना चाहिए। तभी हमारी फीमेल रहती है, बोलती है कि ब्रदर मुझे आपके साथ एक भी फोटो नहीं है, फोटो लेना है। इसे फोटो लेने लगती है तो स्वीपर आती है तो गिरने वाली थी, तो मिस्टर मिंग उसको कैरी कर लेता है, को हक कर लेता, छोड़ नहीं रहा था। तो मिस्ट्रेस सू मने बोलती है क्या मुझे लाइक करता है, फिर दोनों साथ में फोटो लेते हैं। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम क्या चार्लिस्ट हो, फोटो के चक्कर में तुम्हें हिट हो जाता। तो इसके बाद रात में मिस्टर मिंग उसी के बारे में सोच रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग को फोटो भेजती है, बोलती कि हम दोनों का साथ वाला फोटो बहुत अच्छा है ब्रदर। तभी मिस्टर मिंग उसको फोन को अनलॉक करता है, उसको देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड है मिस सू का। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं क्या इसका बॉयफ्रेंड है? 1 साल से वैसे भी मैं नहीं चाहता उसको उसके वर्ल्ड में भेजना, क्या मुझे उसको फोन के बारे में बता देना चाहिए, उसका रियल आइडेंटिटी बता देना चाहिए? मिस्टर मिंग बोलता है कि कोई भी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, और फोन ड्रॉअर में रख के बंद कर देता है। हमारी फीमेल लीड आती बोलती कि लाइट क्यों नहीं ऑन किया ब्रदर, फिर लाइट ऑन करती है और बोलती है कि इतना स्मोकिंग सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर मिस्टर मिंग मैंने बोलता है कि वैसे भी इसका 1 साल से बॉयफ्रेंड होगा, उसको किस भी की होगी, हग भी की होगी और साथ में सोई भी होगी। उससे सू बोलती है कि ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हें स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है ना? इस बात में सू बोलती है कि हाँ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद से स्मोकिंग नहीं करूंगा, तुम्हें भी आज के बाद से शादी नहीं करनी होगी, मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मिस्टर मिंग का बोलने के क्या मतलब है, पर जब इसको सच पता चला है कि मैं इसके साथ ओनली नाटक कर रही थी, तभी क्या मेरे साथ नाइस होगा। और दूसरी तरफ मिस्टर मिंग मन में सोच रहा था कि मैं उसको सच पता नहीं लगने दूंगा कौन है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। फिर हमारा मेल लीड उसको लेके जा रहा होता है, तो हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर को देख लेती है, बोलती कि यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर मिस्टर मिंग को बोलती है कि ब्रदर मुझे याद है, मुझे बहुत सारा काम है, तो काम में बैठा देती है, बोलती है कि आप डिनर के लिए वेट मत कीजिए, कल हम लोग मिलेंगे बोलकर मिस्टर मिंग को भेज देती है। तो मिस्टर मिंग का चरण बोलता है कि बॉस क्या आप वेट करेंगे? तो मिस्टर मिंग बोलता है कि जरूरत नहीं है, अपने ब्रदर को अपने साथ लेके चली जाती है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि इतना लेट हो गया, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है? मिस्टर मिंग का चरण बोलता है कि बॉस वैसे वो बच्ची नहीं, वो घर आ जाएगी। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि नहीं, उसको साथ लेने के लिए चले जाता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है, मेरे उसका ब्रदर का फोटो आता है। तो मिस्टर मिंग का जशन बोलता है कि बॉस से कहीं वही तो नहीं है रियल में बॉयफ्रेंड मिसेस सू का? तो मिस्टर मिंग बोलता है कि कोई भी मुझसे उसे लेके नहीं जा सकता, जिसे प्यार करती है वो भी नहीं। हमारे फीमेल लीड को लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर को समझा रही होती है। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, बस सच पता चला क्या तुम्हें वो कैसे ट्रीट करेगा, तुमने इतना सारा झूठ बोला, तुम्हें पक्का नहीं छोड़ने वाला, इसलिए काम को मेरे साथ घर चली जाओ। इसके बाद उसका ब्रदर कन्विंस कर रहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन हमारी फीमेल बोलती कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, सब कुछ खत्म हो जा रहा था, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। तभी उधर से मिस्टर मिंग चले आता है। आते ही सबसे पहले उसको ब्रदर को गुस्सा मारते, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको टच करने की, तुम क्या उसके साथ सोए हो? तभी हमारी फीमेल लीड अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करती है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रही हो, ऊपर से ब्रदर भी बोल रही हो। कहते हुए टानते हुए अपने घर लेके चले जाता। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी यंग जनरेशन लोग कभी भी इजिली काम नहीं कर सकते हैं ना। कभी उसकी मेट बोलती है कि ग्रैंडमदर वैसे भी आप जंपर मत लीजिए, आप ड्रामा देखिए। ये हमारे फीमेल लीड बोलती है कि ब्रदर अगर आपको चिल्लाना तो पहले हम लोग खाना खा ले। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी तुम लोगों को सभी को ब्रदर बोलना इतना अच्छा लगता है। फीमेल बोलती है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं बनना चाहता हूँ। फिर हमारी फीमेल को किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तो याद करता है कि किस टाइम हमारी फीमेल लीड मिस्टर मिंग को सेड्यूस करने का पूरी कोशिश की थी। फिर हमारी फीमेल लीड उसको किस करने लगती है। फिर बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मिस्टर मिंग क्या कर रहे हैं। फिर उसको धक्का देती है, बोलती है कि वैसे भी हम लोग सिबलिंग समझ सही नहीं कर रहे हैं। फिर धक्का देके चली जाती है। तभी बाहर ग्रैंडमदर ये सब ड्रामा देख रही थी कि ब्रदर और सिस्टर ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत बड़ा। ये सुन के हमारी फीमेल डॉट चली जाती है और मिस्टर मिंग जाके ग्रैंडमदर को बोलती है कि आपको तो नाम है ड्रामा नहीं देख सकती है। ये हमारी फीमेल इटकेस को याद करती है, बोलती है कि मैं क्या करूँ, वैसे भी मुझे बहुत जल्द मिस्टर मिंग को छोड़ के जाना होगा और उससे प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो हमारे फीमेल फ्रेंड को कॉल करते, बोलते कि मेरा एक और फ्रेंड है जो किस किया है अपने फेक ब्रदर को। तो उसके फ्रेंड मार्क को तो समझ में आ जाता है वो अपने बारे में बोल रही है। उसके फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मिंग को किस तरह तुम्हें कैसे एहसास हुआ। तो मैं सिर्फ सू बोलती कि नॉसेस बातें मत करो, वो बोल के फोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर मिंग उसको ब्रेकफास्ट देता है खाने के लिए। तो हमारी फीमेल नर्वस हो रही थी और मिस्टर मिंग उसको लिप्स देखता है, फिर वो किसिंग का सीन याद करता है। तभी मिस्टर मिंग का सिस्टर आता बोलता है कि बॉस मीटिंग है। तभी हमारी फीमेल खांसने लगती है और बोलती है कि मैं तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो बोलकर से चली जाती है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। भी मिस्टर मिंग बोलता है कि
कैंसिल करो मीटिंग, टेबल रीड होगा। फिर सभी को बोलते कॉमिक का एक एक लाइन रीड करने के लिए। इसके बाद मिस्टर मिंग मिसेस सू को सेड्यूस करने का पूरा कोशिश करते हैं। क्या हमारी फीमेल वॉशरूम में जाती है तो मिस्टर मिंग बोलता है कि क्या तुम्हें अपने ब्रदर का एक्स पसंद है, तो बोलती है कि नहीं हम लोग सिबलिंग है ना। तो मिस्टर मिंग उसको अपने बॉडी को टच करने के लिए बोलते हैं। अच्छा तो बोलती है, फिर बोलती नहीं, फिर चली जाती है। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि जो भी कुछ है तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो सोई हुई थी तो मिस्टर मिंग चले जाते उसके साथ सोने के लिए। तो बोलती है कि ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें ठंडा से डर लगता है ना, उसको होल्ड कर लेता है। तभी हमारी फीमेल बोलती है मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे ठंडा से डर नहीं लगता है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि नोवेल में तो यही लिखा था। फिर बोलती ओ नो, मिस्टर मिंग लगता है कि नोवेल का हर एक लाइन रीड करके बैठे हैं। बोलती है कि ब्रदर मुझे भूख लगा, चली जाती है। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि जब भी मैं इसको क्लोज आना वर्स करता हूँ मुझसे दूर जा रही है। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल चुपके जा रही थी तो मिस्टर मिंग उसको मिल जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कोई भी सिस्टर नहीं बनाना है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तभी द ग्रैंडमदर आती बोलती कि मुझे माफ करना, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब कर रही, पर कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। तभी मिस सू का ब्रदर आता है, बोलता है कि वैसे भी मेरी सिस्टर का तुमने टेक केयर किया, बहुत अच्छी बात है। उसको काट देता है, बोलता है कि मुझे आपकी सिस्टर वापस चाहिए। उसको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाता है और बोलता है कि अगर फेक हो तो तुम दोबारा कर सकते हो। उसको लेके जाने लगता है तो मिस तू नहीं जाती। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तो चली जाती है। तभी मिस्टर मिंग का सिस्टर आता है, बोलता है कि बॉस मिस तू चली गई। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं कि मेरा कोई राइट भी नहीं था उसको अपने पास रोकने का। तभी बोलते हैं ओ नो, उसका तो मेमोरी अभी तक आया नहीं, तब तक मेरे साथ तो रह सकती है ना। इसके बाद मिस्टर मिंग का असिस्टेंट से हेल्प लेकर नॉवल का जो लाइन रहता है उसको रीड करता है और उसको इम्प्रेस करने का पूरा कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को उसका ब्रदर अब्रॉड भेजने वाला था। तभी उसको ब्रदर का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर चली जाती है और अपने रियल ब्रदर को मैसेज करती है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी ब्रदर, डोंट वरी। अपने फ्रेंड को बोलती है मैसेज है कि वैसे भी आज मैं अपने ब्रदर को यानी मिस्टर मिंग को सब सच बता दूंगी और उससे माफी मांगूंगी, इसको जो करना वो करेगा इसके बाद। और दूसरी तरफ मिस्टर मिंग अपनी सिस्टर फेक सिस्टर यानी मिस टू को इम्प्रेस करने का पूरा कोशिश कर रहा था। हमारी फीमेल अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि वैसे भी मैं मिंग को पसंद नहीं करती हूँ, बस मैं मिस सेन से और सूर्या से रिवेंज लेने के लिए सब कर रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। ये मैसेज गलती से मिस्टर मिंग को पहुंच जाता है और हमारी फीमेल को पता भी नहीं चलता है। सीओ अपने ब्रदर यानी मिस्टर मिंग को होटल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। तो मिस्टर मिंग पहुंच जाते हैं तो बोलती है कि ब्रदर ने कैसी लग रही हो। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसके बाद मिस्टर मिंग को हमारी फीमेल ड्रिंक देती है पीने के लिए। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि वैसे भी तुमने क्या मेरा इस्तेमाल कर लिया रिवेंज लेने के लिए मिस्टर सेन से और सूरन से। हमारी फीमेल बोलते है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानने लगती है तभी मिस्टर मिंग उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि वैसे भी तुम एक्टिंग मत करो, तुम्हें कभी अमीसिया था ही नहीं। हमारी फीमेल फिर से बोलती नहीं। तो इसके बाद मिस्टर मिंग बोलता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ एक्टिंग करा तो वो कौन था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो हमारी फ्रेंड मिसेस सू बोलती है कि मैं सारा गलती को एक्सेप्ट करती हूँ मिस्टर मिंग। तो मिस्टर मिंग उसका फेस पकड़ वो बोलता है कि वैसे भी तुम 2 महीने से मुझसे झूठ बोल रही थी। मिस्टर मिंग बोलता है कि मुझे कोई भी झूठ बोले डिसीव करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने तो मेरा एडवांटेज लिया है, तुमने मुझे फर्स्ट किस किया। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि मैं तुम्हें किस किया, तुम्हें ह्यूमिलेट किया है क्या। तो बोलती है कि मैं ये मतलब नहीं है। इसका मिस्टर सन उसको बेड पे सुला देते हैं, बोलते है कि ये कैसा रहा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुमसे झूठ बोला, प्लीज मुझे माफ करना, मैं यही इंटरटेनमेंट से जॉब छोड़ दूंगी और जितने पैसे तुमने दिए थे मैं तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर मिंग बोलता है कि तुमने मुझे यूज किया, तुम मुझे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दोगी क्या। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुमने जो भी मुझे ह्यूमिलेट किया उसे तुम्हें सफर तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा मेहंदी टाई खोलते हमारी फीमेल के हाथ में बांधता है और उसे किस करने लगता है, उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है और बोलती है कि मिस्टर मिंग तुम मुझसे इतना नफरत करते हो। दूसरी तरफ मिस्टर मिंग प्रपोज करने का रेडी कर रहा होता है, तभी मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि वो एग्री होगी। तो मिस्टर मिंग बोलता है कि उसने मुझे चीट किया, उसको लाइफ टाइम तक मेरे साथ ही रहना होगा। मिस्टर मिंग के हाथ में रिंग देख लेता है मिस्टर सेन, तो बोलता है कि क्या है। तो मिस्टर मिंग का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी मिस्टर मिंग पोज करने आ रहा है लेकिन उस रिंग में W लिखा रहता है। तो उन दोनों को लगता है कि वेन को मिस्टर मिंग प्रपोज करने वाले हैं और लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वैसे भी मिसेस सू को मिस्टर मिंग अब बोल चुके हैं। तो वहाँ पे हमारी फीमेल आती है। तो इस बात पे सूरन बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आने वाली हो, वैसे भी मेरी आंटी बनने वाली है मिसेस वैंग, हम तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे और इस प्लेस से भी। तो बहुत इंसल्ट करती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने मैं इनोसेंस ले लिया मिस्टर मिंग और तुम मुझे यहाँ पे बुलाए हो, किसी अनदर गर्ल को तुम प्रपोज करोगे ये दिखाने के लिए, तुम क्या मुझसे इतना रफिक करते हो। और मिस्टर सूरन हमारी फीमेल को थप्पड़ी मारता, बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करती है। उधर से मिस्टर मिंग आता है, सूरन को दूर हटाता है। तो
स्टूडेंट बोलती है कि मैं इस गर्ल के लिए आपके लिए लेसन टीच कर रही थी, और हमारी फीमेल बोलती है कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, मैं झूठ बोली तो क्या हुआ। भी मिस्टर मिंग का सिस्टम उन दोनों को थप्पड़ मारता और मिस्टर मिंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको सबक सिखाने की, वो मैंने इससे मैं प्यार करता। रैन बोलती है कि तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे। मिस्टर मिंग बोलते है कि मैं तुम जैसे हिप्पोक्रिटिकल वुमेन में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। स्टूडेंट को बोलता है कि जितना भी एसेट तुम्हारे नाम पे मैं सबको सीज करता हूँ। निकोसिन डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है कि इसकी गलती है। तो मिस्टर मिंग इन को वहाँ से निकलवा देते हैं और पनिशमेंट देते हैं। फिर हमारी फीमेल रोने लगती है, मिस्टर मिंग को हक कर लेती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे अब नहीं चाहते होते। मिस्टर मिंग बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वैसे भी तुमने झूठ बोला था, पर इससे ज्यादा मुझे डर लगा था कि तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। इसका कॉमिक बुक देता है, उसमें रिंग रहता है। फिर प्रपोज करता है हमारे फीमेल को, फिर हाँ बोलते हैं एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। ये ड्रामा खत्म हो जाता है हैप्पी एंडिंग के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।